हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा का फ्रॉम रम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है सर, उनके लिए मई में जो एग्जाम्स है उनके लिए जो एमटीपी 2 आई है वो एमटीपी सीरीज 2 को अपन कंप्लीट करते हैं। जीएसटी लास्ट पोर्शन बचा हुआ है। इससे पहले मैंने आपको इनकम टैक्स पूरा सॉल्व करा दिया सर। इनकम टैक्स के केस सिनेरियो सर आपको इस चैनल में सब चीज मिलेगी। आप जो सोच सकते हो सब मिलेगा। केस सिनेरियो, एमसीक्यू, मैराथन, चैप्टर वाइज रिवीजन लेक्चर, हर एक चीज इस चैनल पे। बट अभी टाइम इंपॉर्टेंट ये है कि सर एमटीपी सीरीज 2 कंप्लीट करते हैं। इनकम टैक्स की मैंने स्ट्रैटेजी की वीडियो डाली है सर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको जरूर देखना। जीएसटी की स्ट्रैटेजी की वीडियो मैं डालने वाला हूँ। थोड़ा टाइम है बट डाल दूंगा सर, उसको भी डाल दूंगा। अभी अपन सर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और कंप्लीट करते हैं। मेरे आपसे सिंपल सी एक रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर करना सर, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा सर। सर केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक मैंने आपको पहले भी समझाई थी, हम उसी टेक्निक से स्टार्ट करेंगे सर। पहले हम क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन। आओ सर क्वेश्चन देखते हैं। सप्लाई ऑफ पैकेज मेड बाय मिस रिया टू ध्रुव ट्रेडर इज अ डैश एंड इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। तो आपको कंपोजिट या मिक्स पता करना है ऊपर, ठीक है। आउट ऑफ पेमेंट रिसीव बाय मिस रिया इन द मंथ ऑफ मे, वैल्यू ऑफ एग्जेम सप्लाई, एग्जेम सप्लाई बताना है सर। फिर आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई बताना है, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बताना है। चलो आओ ऊपर केस सिनेरियो पढ़ते हैं, एक एक चीज करके ध्यान से देखते जाएंगे सर, ध्यान देना। मैंने केस सिनेरियो कैसे सॉल्व करना है इसकी स्ट्रैटेजी बताई है सर। एमटीपी आरटीपी वगैरह में सॉल्व कराते टाइम स्ट्रैटेजी बताइए। अगर आपने फर्स्ट सीरीज देखी है तो बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए सर। लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर। Ria is engaged in providing various goods and services. She got registered under GST in the month of April of the current financial year under the regular scheme. ठीक है, बंदी रेगुलर स्कीम में जीएसटी में रजिस्टर्ड थी। आगे देखो। She supplied in package to Dhruv Trader consisting of stapler, calculator, charger at a single price of 300 rupees in the month of May. सर याद है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई पढ़ते थे अपन। सर कंपोजिट वो होता था जो नेचुरली बंडल्ड होता था, और मिक्स वो होता था जो आप आर्टिफिशियली बंडल करते थे। ये तो अलग से दिख रहा है सर कि आर्टिफिशियली बंडल्ड है। स्टेपलर, कैलकुलेटर, चार्जर ये सब अलग से भी बिकते हैं। तो इस केस में अगर आप मिक्स सप्लाई करते हो, आर्टिफिशियली बंडल्ड है, तो उस केस में हाईएस्ट रेट ऑफ जो जीएसटी होता है सर, हाईएस्ट क्या है? 5, 12 और 18 में हाईएस्ट क्या है? 18। तो 18% से लगेगा। बाप रे बाप, इंस्टीट्यूट एग्जाम में इतना इजी दे दे, विश्वास करो बच्चे रैंक ले आएंगे सर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी। अगला देखो। आउट ऑफ पेमेंट रिसीव बाय रिया इन द मंथ ऑफ मे, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, आपको वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई बताना है। आओ ऊपर ढूंढते हैं। She received the following payment May, she received following payments during the month of May. Earned 1,60,000 by performing western dance, western dance, ओहो। क्लासिकल होता तो एग्जाम था, वेस्टर्न एग्जाम नहीं है सर, तो ये तो टैक्सेबल हो गया वेस्टर्न वाला। हमें तो एग्जाम बताना है ना। अगला देखो। अर्न 50,000 बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंट। सर अमेंडमेंट छो दिया, अमेंडमेंट वाला पॉइंट इसने टच कर दिया सर। बाय रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर द यूज एज अ बुटीक टू सुप्रिया एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। सर आप रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग करते हो और सर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए करते हो सामने वाले को, तो सर इस केस में अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो सरकार ने एग्जेम्प्ट किया था। बट सर यहां पर फॉर यूज एज अ बुटीक है, बिजनेस पर्पस है सर। फॉर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल पर्पस फॉर द यूज ऑफ रेसिडेंस नहीं है सर, बिजनेस पर्पस है। तो सर ये एग्जाम नहीं है, ये टैक्सेबल है। बहुत प्यारा पॉइंट है, क्योंकि इसका रिवर्स चार्ज में भी कनेक्शन है, एग्जामेशन में भी कनेक्शन है, और एग्जाम में आने के बहुत अच्छे चांसेस है सर। इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। आगे देखो। received 70,000 by way of renting for letting out of एग्रो मशीनरी। भैया एग्रो मशीनरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड आंख बंद करके चीजें क्या होती है? एग्जेम्प्ट। तो सिंपल आओ सर नीचे देखो। तो आपसे पूछा आउट ऑफ द पेमेंट रिसीव बाय रिया इन द मंथ ऑफ मे, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई इज कितना? 70,000। एक ही तो है सर, एग्रीकल्चर वाला, ठीक है। चश्मे को क्या हो गया? ठीक। अगला देखो। अगला हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था? वैल्यू ऑफ सप्लाई बताना है। आओ वैल्यू ऑफ सप्लाई ढूंढते हैं सर क्वेश्चन में। Ria made a supply during June, details of which are as follows. Basic price of the product before TCS is 45,000। ठीक है भाई। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, सर टीसीएस कभी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता। ये हम पढ़े हैं बहुत अच्छे से, रिविजन में भी मैंने इसको समझाया सर, ठीक।
She received a subsidy of 3,500 from a Green Foundation Private Limited for the uses of green energy, and the subsidy was linked to the unit of energy and not aforesaid product. एक नंबर सर, एक नंबर पॉइंट है सर। स्टूडेंट ध्यान एक स्टूडेंट ने मेरे से व्हाट्सएप में ये डाउट भी पूछा कि सर ये जो सब्सिडी है, इस सब्सिडी का ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम? क्या इसको वैल्यू में इंक्लूड कर लें सर? मैंने बोला नहीं सर, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ये बता रहा है सामने से कि सर वो ऊपर जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सब्सिडी नहीं है। जब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सब्सिडी नहीं है तो आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड ही क्यों करोगे सर? वो पहले ही माइनस नहीं हुई है तो आप ऐड भी नहीं करोगे। बहुत प्यारे तरीके से सब्सिडी का पॉइंट बोला है सर, बहुत प्यारे तरीके से। स्टूडेंट गलती कर जाएगा, यहाँ जो सब्सिडी है ना सर, वो तो यूनिट ऑफ एनर्जी की सब्सिडी है सर, प्रोडक्ट से रिलेटेड सब्सिडी नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो हमें तो सर वैल्यू ऑफ सप्लाई में 45,000 लेना है, और कुछ तो दिख नहीं रहा है मेरे को आते हुए। तो और सर देखते हैं, चलो तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारा कितना हो जाएगा सर? 45,000। सिंपल, क्लियर, इजी। अगला देखो, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आपसे पूछ रहे हैं भाई कितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये भी बता दो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बता देते हैं। आओ, रिया प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसिप्ट ऑफ इनवर्ट सप्लाई ड्यूरिंग जुलाई। Received invoice for goods having GST component 30,000 which were to be delivered in 5 lots, out of which first 3 lots were received in the current month. सर हमने एक बात सीख के आई है सर, क्रेडिट तो तभी मिलती है जब लास्ट वाला लॉट रिसीव होता है, तो गया इसकी क्रेडिट तो मिलना नहीं है सर। अगला देखो, परचेज अ कार हैविंग जीएसटी कंपोनेंट ऑफ 1,50,000 फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल। सर आपसे सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 चेक किया है कि क्या एक स्टूडेंट कार को ब्लॉक क्रेडिट में लेके क्रेडिट लेगा कि नहीं? मिल जाएगी सर, यहाँ पर ट्रेनिंग, फर्दर ट्रेनिंग के लिए यूज हुई है, क्रेडिट मिल जाएगी सर, ठीक है। अगला देखो, अवेल्ड हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज फॉर आवर एम्प्लॉइज एंड पेड जीएसटी ऑफ 7,000 देयरऑन। हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज इज बीइंग प्रोवाइडेड वॉलंटरी बाय रिया एंड नॉट मैंडेटरी अंडर लॉ। सर नॉट मैंडेटरी है, नहीं मिलेगी क्रेडिट। तो ये तो बहुत ज्यादा, कुछ ज्यादा इजी नहीं हो गया सर? 1,50,000। आओ, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1,50,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई। फिर बोल रहा है सर, अच्छा अब ये केस सिनेरियो तो खत्म हो गया, आगे देखो, मिस्टर रघु अवेल सर्विसेज ऑफ राजा अ चार्टेड अकाउंटेंट एज अंडर। सर ये क्वेश्चन हमने पहले कहीं देखा है? यस हमने देखा है सर, मैंने एमसीक्यू की बुकलेट सॉल्व कराई है सर जीएसटी के। मेरे को नहीं पता आप कितने लोग उसको देखे हो नहीं देखे हो, बट जितने लोग ने भी मेरे साथ उसको बैठ के देखा है उसको यहाँ का आंसर पता है सर। और ये क्वेश्चन सेम एमसीक्यू बुकलेट से पिकअप किया गया है सर। ये दो को ऐड करो, ये दो को ऐड करने के बाद 18% कर लो, इसका आंसर सर, अभी रुको, 55,000 प्लस 10,000, इसका 18%, ये आ रहा है सर, अरे यार, ये आ रहा है सर 11,700। सर याद है मेरे को, इसलिए याद है क्योंकि मैंने एमसीक्यू बुकलेट में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स को कि वाइफ वाला नहीं लेना, हम वाइफ का थोड़ी देखेंगे, हस्बैंड का देख रहे हैं, हस्बैंड के सेंस में क्रेडिट की बातें हो रही है, हस्बैंड के सेंस में चेक किया जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सेम क्वेश्चन है सर, सेम सेम सेम। अगला देखो, टीटी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन राजस्थान furnishes following information for the month of June. Interstate sale of goods दिया हुआ है 1,25,000 to JJ Enterprises registered in हरियाणा। Interstate purchase of goods from XYZ, ये इंटरस्टेट है, मतलब इन दोनों में आईजीएसटी वाली बात है, और ये इंट्रा है तो यहाँ पर सीजीएसटी भी, अबे सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है। सर क्वेश्चन सेम है, सेम इंस्टीट्यूट की बुकलेट सर, एमसीक्यू बुकलेट सॉल्व करा रहा हूँ, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है उसको देख लो। एग्जाम में सर अगर उससे आ गया और देखा हुआ रहा तो बहुत फायदा मिलेगा सर, सेम क्वेश्चन है, एमसीक्यू बुकलेट पे मैंने ये क्वेश्चन कराया है सर जीएसटी का। अच्छा इसका आंसर भी बता रहा हूँ सर, आईजीएसटी 3600। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वो एमसीक्यू की केस जो एमसीक्यू बुकलेट सॉल्व कराया उसको देख के जाना, एग्जाम में पंगा कर जाओगे सर। और सर कंपलसरी क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे यार ये चश्मे को क्या हो गया है? ठीक है, देखो सर अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। आओ सर क्वेश्चन 1, अब मैं क्या बोलूं सर,
क्वेश्चन 1 से रिलेटेड क्या बोलूं? फिर मैं बोलूंगा तो आप लोग बोलोगे सर आप हर क्वेश्चन सेम ही बोल देते हो। सर केस सिनेरियो बेस्ड जो एमसीक्यू की जीएसटी की बुकलेट है ना उसका क्वेश्चन ही है। बट इस बार मैं करा देता हूँ नहीं तो स्टूडेंट बोलेगा सर हर को आप सिमिलर बोल बोल के छुड़वा रहे हो। ABC and Company, a chartered accountant firm, had its office in Bangalore and it's registered under the GST in the state of Karnataka. ठीक है? It submitted the following information for the month of April. Statutory audit services provided intrastate. तो हमने एक बात सीखी थी सर, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको तरीका तो मैंने आपको सर पहले एमटीपी में भी सिखाया, आरटीपी में भी सिखाया। पता नहीं कितने स्टूडेंट ये बात को ध्यान देते हैं मेरी, अगर ध्यान देते हैं तो उन्हें ये तरीका पता है सर। पर्टिकुलर्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, ये फॉर्मेट से हम करते हैं, बाकी कंप्यूटेशन वगैरह लिखते हैं। सर देखो पहले तो सर आउटवर्ड की डिटेल्स लिखेंगे, ठीक है, फिर नीचे इनवर्ट की डिटेल्स आएगी। तो आउटवर्ड में देखो सर स्टैट्यूटरी ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड किया है, इंट्रा स्टेट है तो इंट्रा स्टेट मतलब 1,20,000। तो देखो सर स्टैट्यूटरी ऑडिट 1,20,000 इंट्रा स्टेट है तो 9%, 1 मिनट, 1,20,000 का 9% 10,800, 10,800 आईजीएसटी नहीं है क्योंकि इंट्रा है। आईटीआर फाइलिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इन कर्नाटका, इंट्रा स्टेट है, ये भी 1,60,000। और भाई आईटीआर वाली कहानी है सर, आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूँ सर, मैं अगर पूरा लिखने चल जाऊंगा तो हो गया स्टूडेंट का। फिर तो सर एग्जाम टाइम में मैं उनका टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, उनके एक एक मिनट की बहुत कीमत है सर। मैं यहाँ पर कंसेप्ट बैठाने और कंसेप्ट सिखाने आया हूँ सर, फॉर्मेट सिखाने आया हूँ, मेन ये है पर्पज सर। बाकी सेंटेंस तो आप भी लिख सकते हो सर। इंटरनल ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू मुंबई क्लाइंट, सर ये कर्नाटका में था, मुंबई की बात है, इंटर स्टेट हो जाएगा। तो आओ सर, इससे रिलेटेड थी इंटरनल ऑडिट। सर इंटरनल ऑडिट कितनी अमाउंट है? 1,80,000। तो ये 1,80,000 लिख लो, ठीक है, ये दोनों हटा लो और 1,80,000 का 18% ये आ जाएगा सर 32,400। अब इसको आप क्या कर लो, ऐड कर लो, 10,800 प्लस 4 ये आ गया सर 25,200, ये भी 25,200 और ये 32,400। ठीक है, ये आउटवर्ड के पूरे डिटेल्स आ गए। अब आगे देखो सर, ही हैज इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, फॉलोइंग एक्सपेंसेस मतलब इनपुट वाली बातें। देखो सर, कार परचेज बाय फर्म फॉर द यूज ऑफ सीनियर पार्टनर ऑफ द फर्म फॉर ऑफिशियल पर्पज, सर सेक्शन 17। अबे ये कैसा हो गया है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट नहीं मिलेगी इसकी क्रेडिट। ऑफिस रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड हु इज रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, सर इसकी भी क्रेडिट की बात नहीं है, इसकी तो क्रेडिट की बात ही नहीं आती सर, क्योंकि ऑफिस रेंट जो आप पे कर रहे हो लैंडलॉर्ड को, सर आपने पे किया, जिस पर्सन को पे किया क्या वो रजिस्टर्ड है? यस वो रजिस्टर्ड है। अगर सर आपने रेंट पे किया है, जो सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड है, पहली बात तो इसकी क्रेडिट की बात ही नहीं आती है, आती ही नहीं है, ठीक है, इसकी क्रेडिट की बात नहीं आती है। और सिंपल सी एक बात है, इसमें रिवर्स चार्ज की बात भी आती है सर, याद है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली बात है, टैक्सेबल तो होती है बट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है तो ये रिवर्स चार्ज में भी जाती है। ठीक है, अगला देखो, प्रोफेशनल फीस पेड टू मिस्टर राजेश, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज अवेल्ड, TDS of 20,000 is deducted under 194J of the Income Tax Act. Okay. तो प्रोफेशनल फीस सर ये तो इसकी क्रेडिट आप ले सकते हो, इस पे क्या दिक्कत है? तो हम यहाँ एक काम करते हैं, इनवर्ड लिखते हैं, ठीक है, और इनवर्ड में सबसे पहला लिख लेते हैं क्या था, प्रोफेशनल फीस 18,000, 18,000 और आईजीएसटी में कुछ नहीं है। कंप्यूटर परचेज फॉर ऑफिस यूज 3,000, 3,000 क्या क्रेडिट मिल जाएगी? यस क्रेडिट मिल जाती है सर। और कंप्यूटर 3,000, अरे 3,000 एक सेकेंड यार, हाँ 3,000, 3,000 तो ये आपका आ जाएगा 21, ये भी 21, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। आगे देखो, आउट ऑफ द अबव 4 supplier services provided, landlord of office to whom rent was paid did not upload the GSTR1। अरे बाप रे, अमेंडमेंट को टच कर दिया सर, इंपॉर्टेंट।
याद है हम पढ़ के आए सर, सेक्शन 16 में अमेंडमेंट आई है। अमेंडमेंट ये है कि सर सामने वाला अगर जीएसटीआर 1 फाइल किया है और उसमें अगर उसने शो किया है तो सामने वाले की जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा और वो उसी की क्रेडिट ले पाएगा जो उसके 2B में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये तो ऐसे भी क्रेडिट चले गए सर, लो ये तो ऐसे भी क्रेडिट चले गए। अगर टैक्सेबल होता तो भी रिवर्स चार्ज में होता, नहीं तो भी ये क्रेडिट चले गए सर। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं नेट जीएसटी पेबल इन कैश। ओ माय गॉड, अगर इंस्टीट्यूट को इतना ही इजी पूछना है जीएसटी तो पूछ ले, इस बार मजा आ जाएगा, स्टूडेंट टॉप करेंगे, रैंक लाएंगे, पास होंगे, मजा आ जाएगा, मुझे पार्टी दे देंगे सर। नेट जीएसटी देख लो सर, तो ये ले लो ए, ये ले लो बी और ए माइनस बी कर लो सर, तो ये कितना आ जाएगा सर 25,200, अरे 25,200 माइनस 21,000, ये आ रहा है सर 4,200 और ये भी 4,200 और ये 32,400। आया समझ? वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आ गया आपका जीएसटी। पहला क्वेश्चन भयानक इजी, मजेदार था सर, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे देना चाहिए इंस्टीट्यूट को, बच्चे सही में पास हो जाएंगे। देखो सर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, Guru Enterprises Delhi, a registered taxpayer, made a taxable supply to Y Limited Delhi. The details of the said supplies are as follows. देखो सर, प्राइस ऑफ द गुड्स दिया हुआ एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्स एंड डिस्काउंट 10 लाख। देखो लिखते जाते हैं, प्राइस कितनी है 10 लाख है। ठीक है, फिर टैक्स लेविट, सर टैक्स ऐड हो जाते हैं सर, टैक्स ऐड होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई में, हम सीख के आए हैं और ये तो बोल भी रहे हैं ना पहले से इंक्लूड नहीं किया है, ये वर्ड याद रखना। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम जीवा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, द प्राइस अबव इज आफ्टर कंसीडरिंग ऑफ सच सब्सिडी अमाउंट। तो सर आप पहले ही रिड्यूस कर चुके हो, प्राइवेट सेक्टर से सब्सिडी मिलती है उसको आप प्राइस में से रिड्यूस नहीं कर सकते, तो भैया यहाँ पर सब्सिडी को भी आप क्या करोगे, ऐड कर लो 1 लाख को। फिर देखो अमाउंट इंकर्ड बाय वाई लिमिटेड फॉर पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन, एक बार गुड्स डिलीवर हो गया उसके बाद के कोई भी चीजों की क्रेडिट या वैल्यू में नहीं आती बातें। सर एक बार गुड्स डिलीवर हो गया, गुड डिलीवर होने के बाद कोई भी चीजें वैल्यू पे नहीं आएगी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, in respect of the above supply, Guru Enterprises has procured some raw material from X Limited for which it owned 25,000. The said amount was directly paid by X Limited, Y Limited, X Limited to X Limited and was not included in the price. सर अगर कोई पार्ट रिसिपिएंट आपके बिहाफ में अगर पे कर देता है तो हम ये बोल के आए हैं, सीख के आए हैं कि सर रिसिपिएंट अगर आपके बिहाफ में पे कर रहे हैं तो आप उसको इंक्लूड कर लेते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई में। और कुछ भी दिया है क्या? The payment of consideration for the above supply was delayed by Y Limited. Hence, an interest amount of 20,000 in lump sum was charged by the Guru Enterprises. मैं आपको आज एक चीज सिखाता हूँ, ये ना, ये जो मैं सिखाने वाला हूँ ये बात ब्लड में बैठी होनी चाहिए सर, लिख के ले लो नहीं तो गड़बड़ करके आ जाओगे। बात मैं आपको ये सिखा रहा हूँ सर कि इन केस कभी भी आपको ये लेट पेमेंट फी दे, मेरी बात ये ब्लड में लिख लो, मतलब सर स्टार करके कहीं लिख लो सर, अगर लेट फी पेमेंट कहीं पर देगा तो लेट फी पेमेंट में हमेशा याद रखना जीएसटी की अमाउंट इंक्लूडेड होती है, इसमें से पहले जीएसटी के अमाउंट, मतलब ये 20,000 है ना, इसमें पहले से जीएसटी इंक्लूडेड है, तो मैं क्या करूंगा पहले तो ये 20,000 में से जीएसटी हटाऊंगा सर। जीएसटी का परसेंट कितना है सर, आ गया सीजीएसटी एसजीएसटी हुआ, नहीं तो सर 12%, तो आओ सर, तो इसको करूंगा मैं सर डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100 सर। सर एक बात एकदम ब्लड में बैठा लो, लेट पेमेंट के केसेस में हमेशा जीएसटी इंक्लूडेड होता है, हमें सर उसमें से जीएसटी अलग करना पड़ता है, तो 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 112। ये बात मेरी अगर एग्जाम में ध्यान नहीं रही ना सर तो आप 20,000 लेके आ जाओगे और आंसर गलत हो जाएगा सर, प्लीज रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है। वो बोलता नहीं है सर, वो बोलता नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखने वाली बात है। तो 17857 और कुछ आएगा क्या तो बता दो भाई। You are required to determine the taxable value as well as the applicable tax liability, तो बता देते हैं भाई, अब इन सबको ऐड कर लो, ऐड करके कितना आएगा सर 10 लाख प्लस 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 25,000 प्लस 857, ये आ रहा है सर, मेरा आ रहा है 1152,857। अब इस पे जीएसटी लगाने वाली बात है सर, तो जीएसटी लगाना है तो सिंपल है सर, ये सप्लाई किसको कर रहा है दिल्ली, और दिल्ली के दिल्ली में ही चलिए सर कहानी, तो दिल्ली के दिल्ली में चली तो सीजीएसटी और एसजीएसटी है सर, सीजीएसटी एसजीएसटी
दोनों 9% सॉरी 9 नहीं 6 है ना मेरे ख्याल से, हाँ 6% कर लेते हैं। इसका 6% 69171 राउंड फिगर कर रहा हूं सर 69171 एकदम इजी क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से स्टूडेंट एक ही जगह दो जगह गलती कर सकता है, एक इस वाले पॉइंट पे एक इस वाले पॉइंट पे, बाकी कहीं गलती होने के स्कोप नहीं है। क्वेश्चन वाज वेरी डैम इजी मींस डैम इजी। इसका पार्ट बी देखो क्या दे रहा है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। Miss P, a registered supplier of Rajasthan, has received the following amount in respect of the activities undertaken by her during the month of April. Amount received for warehousing of sugar देखो 50,000। ओ ठीक है, warehousing of sugar है ना 50,000, ठीक है। Commission received as a business facilitator for the services provided to urban branch of a nationalized bank with respect to saving bank account. Okay. Amount received for services by way of labor contract for repairing a single residential unit otherwise than as a part of a residential complex. Repairing है सर, ठीक है। ये आपसे एग्जेम्पशन से रिलेटेड चीजें चेक कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट को कितना एग्जेम्पशन याद है। All the transactions stated are interstate transaction and all the amount are exclusive of GST. You are required to compute the GST payable by Miss P for the month of April assuming that the rate of GST is 18%. आपको बोल रहा है कितना GST payable है, तो आपको पहले ये समझना है सर कि ये एग्जामिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको एग्जामिशन से रिलेटेड छेड़ है सर, और पूछ रहा है कि किस स्टूडेंट को कितना एग्जामिशन याद है। ठीक है, देखो एग्जामिशन से रिलेटेड सिंपल सी बात, अमाउंट रिसीव फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर। सर शुगर केन जो है ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, और अगर ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो क्या ये एग्जेम्प्ट है? यस। दूसरा देखो, कमीशन रिसीव्ड एज बिजनेस फैसिलिटेटर फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द अर्बन ब्रांच। सर पहली बात, रूरल ब्रांच है तो एग्जेम्प्ट है, अर्बन ब्रांच है तो टैक्सेबल है, टैक्सेबल है तो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। ठीक है, टैक्सेबल तो है, मैंने कहीं ये नहीं बोला सर टैक्सेबल नहीं है, टैक्सेबल है बट रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। तो आपसे जीएसटी पेबल बोल रहे हैं ना, तो जब रिवर्स चार्ज में है तो पी के हाथ में थोड़ी कहेगा सर, जिसको उस पे प्रोवाइड किया होगा सर वो सामने वाला रिवर्स चार्ज में पे करेगा, तो पी के लिए तो जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी ना सर, जो रेसिपिएंट होगा वो रिवर्स चार्ज में पे करेगा। ठीक है, तो ये अमाउंट को भी मत लेना, इसको भी मत लेना। अमाउंट रिसीव फॉर सर्विसेज बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर रिपेयरिंग आर सिंगल। सर फॉर कंस्ट्रक्शन होगा और एडिशन होगा तो सर एग्जेम्प्ट है, रिपेयरिंग चीजें एग्जेम्प्ट नहीं है सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट से रिलेटेड, तो ये टैक्सेबल है सर। तो आपको 10,000 इसका 18% करना है, वो आ जाएगा 1800। समझ आया? वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल कितना हो जाएगा? 1800। इसमें आप सीजीएसटी एसजीएसटी अलग अलग कर सकते हो, दैट इज वेरी सिंपल। अगला देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, थर्ड का ए। B Enterprises started its business activities in the month of January in the state of Karnataka. It provides the following information. Value of intra-state outward supply. Intra-state है ना? ठीक है 7 लाख। Value of interstate outward supply 6 लाख। Interstate है ना? Value of intrastate outward supply on which tax is payable under reverse charge mechanism. Okay, 1 lakh. Value of intrastate outward supply of exempted goods from its other place of business in the state of Manipur. ओहो, मणिपुर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है सर, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। इसके लिए सर जो लिमिट होती है ना वो 10 लाख की लिमिट होती है सर, याद है ना सर, अंडर सेम पेन दिया हुआ है। तो एक बंदा जो मणिपुर से भी काम कर रहा है और मणिपुर के अलावा कर्नाटका से भी काम कर रहा है, तो सर दो अलग अलग जगह है। हमने बोला था सर अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट से भी काम करेगा तो उस केस में स्पेशल कैटेगरी स्टेट की लिमिट एप्लीकेबल हो जाती है, चाहे कंपोजिशन के लिए हो, मैंने तो अभी नीचे पढ़ा नहीं है, चाहे कंपोजिशन के लिए हो चाहे रजिस्ट्रेशन के लिए हो। तो सर यहां पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की लिमिट कितनी है? 10 लाख। पर एक बात है सर, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है मणिपुर है, और मणिपुर से ये सिर्फ किसका काम कर रहा है? एग्जेम्प्टेड गुड्स का काम कर रहा है, टैक्सेबल गुड्स का तो काम ही नहीं कर रहा है, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड गुड्स का काम कर रहा है। तो इस केस में सर ये 10 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। अगर सर यही केस में मान लो मणिपुर से टैक्सेबल गुड्स का भी काम करता तो फिर मैं क्या करता पता है? मणिपुर की 10 लाख की लिमिट यूज करता सर। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। तो सर आगे बढ़ते हैं, नीचे देखते हैं क्या पूछ रहे हैं।
From the information given above, you are required to calculate the aggregate turnover of Mr. B Enterprises with necessary explanation and also specify with reason whether it is liable to get registered. सर रजिस्ट्रेशन के लिए एग्रीगेट टर्नओवर देख रहे हैं तो देखो भाई ये 7 तो आएगा प्लस 6 कर लेना. एक क्वेश्चन स्टूडेंट के केस में सर रिवर्स चार्ज वाला भी आएगा. हाँ सर रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी पे करने की रिसिपिएंट की होती है बट भैया सप्लाई तो मैंने ही किया है ना. सप्लाई मैं किया हूं तो मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए आएगा. रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए आएगा, कंपोजिशन के लिए नहीं आएगा. कंफ्यूज नहीं होना, रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा, कंपोजिशन के लिए नहीं आएगा. ठीक है. और वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड, सर एग्जेम्प्टेड क्या आता है? यस सर एग्जेम्प्टेड तो एग्रीगेट टर्नओवर में आता ही है. तो इसको ऐड कर लो. ये कितना आ रहा है? 7 लाख प्लस 6 लाख प्लस 1 लाख प्लस 5 लाख. ये आ रहा है सर 19 लाख और 19 लाख है सर. ठीक है. तो बात ये सर इसके लिए कर्नाटका वाले के लिए सर जो लिमिट है वो कितनी है? 20 लाख. अब एक स्टूडेंट बोला सर गुड्स के केस में 40 नहीं मिलेगी. भैया गुड्स भी दे रहा है और सर्विसेज भी दे रहा है तो सर उस केस में 20 की लिमिट हो जाएगी. सर 19 लाख का टर्नओवर हुआ इसका एग्रीगेट तो सर क्या ये रजिस्ट्रेशन से बच गया? यस बच गया रजिस्ट्रेशन से. ठीक है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. यश एंड कंपनी, मैन्युफैक्चरर एंड अ सप्लायर ऑफ प्लास्टिक गुड्स इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. Yash and Company sold plastic product to a retail seller in Punjab at a value of 43,000, excluding GST at the rate of 18%. Now it want to send the consignment of such plastic goods to retail seller in Punjab. You are required to examine whether e-way bill is met. सर ये क्वेश्चन मेरी बुक का है सर, सेम है मेरी बुक के क्वेश्चन से सेम है और मैं आपको बता रहा हूँ. यस पूछो कैसे? सर 43,000 इसका 18% कितना रहा है? 43,000 इसका 18% 7740 इसमें ऐड कर लो 43,000 को प्लस 43,000 तो ये आ रहा है सर 50740. ये आपकी सर वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गई और 50,000 से एक्सीड कर गई. ई वे बिल बनाना पड़ेगा सर. ये तो मेरी बुक का क्वेश्चन है सर जिसे मैं सॉल्व कराता हूं अपनी क्लासेस में. ठीक है. आगे देखो. एग्जामिन द फॉलोइंग टर्म्स रिगार्डिंग ई वे बिल. सर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. ये थ्योरी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं. इसमें कोई प्रैक्टिकलिटी या कोई कंसेप्ट वाली बातें नहीं है सर. ये थ्योरी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं. ठीक है. आई होप आप लोगों को जीएसटी का एमटीपी पूरा क्लियर हुआ होगा. इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना, लाइक जरूर करना, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा. और सर अब एक लास्ट चीज मेरे साइड से बची हुई है वो है जीएसटी पेपर की स्ट्रैटेजी. ये बची हुई है और लास्ट में मैं आपको पेपर से एक दिन पहले बताऊंगा कि 1 डे पहले इनकम टैक्स अपन कैसे प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. इतनी चीजें बस मेरे साइड से बची, बाकी मैंने सब आप लोगों के लिए कर दिया है. ठीक है. आई होप आपको मेरे साथ पढ़ के बेहद मजा आया होगा, बहुत मजा आया होगा. हमने साथ में रिविजन किया, एमटीपी आरटीपी सब चीजें सॉल्व करी हो. आपको मेरे को लगता है सर बहुत ऐसा लगा होगा कि वाह सर चीजें बहुत आसान हो गई. आपने जितना इजी तरीके से इनकम टैक्स करवा दिया इतना इजी हमने सोचा नहीं था. चाहे आपने कहीं से भी क्लासेस वगैरह ली होगी या जो भी रीजंस होंगे. ठीक है. आई होप मजा आया होगा. पक्का अच्छे से बैठ के पढ़ो, सब ध्यान लगा के मेहनत करो. गारंटीड है इस बार अपन पास होंगे. 7 एफर्ट्स दिए, इतने मेहनत किए तो गारंटीड अच्छे रिजल्ट्स होंगे. ठीक है. चलो थैंक यू फ्रेंड्स.